सुरेश कुमार जी, जौनपुर से। राजा वल्लभ प्रसाद। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की कृपा से ये शरीर मिला है, लेकिन इस शरीर में भयानक रोग, कष्ट, बेचैनी, घबराहट, घर परिवार क्लेश कारण ये शरीर भजन करने में असमर्थ हो रहा है। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसी परिस्थिति में भी कैसे भजन करें। वैसे परिस्थिति तो कोई भजन से रोक नहीं सकती। अब अभ्यास आपने प्रभु के भजन का नहीं किया, इसलिए आपको ऐसा लगता है भजन नहीं होता है। नहीं, मुझे तो महाराज जी पहले मान लो मैं नौकरी कर रहा था, पैसे घर से काम चलता था। अरे भैया, अभी देख वर्तमान में राधा राधा बोल, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण बोल, हरि हरि बोल, जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं मरना तो है ही रे, मरोगे नहीं क्या? तो फिर राधा राधा राधा, यही पर लोग सकल सुख पावत मेरी, सो भैया कृष्ण गुण संग। भगवान से चित्त जोड़ने पर जो आनंद प्राप्त होता है, उसी आनंद के बल से तो इस माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। नहीं तो अभी क्या है, अभी और डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। महाराज जी, घर वाले इतना तंग करते हैं ना कि तू भजन कर रहा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जब मैं कहीं बैठ जाऊँ, कोई देख लेगा, पत्नी देख लेगी या माँ देख लेगी, भाई देख लेगा, सब कहेंगे तू यही कर रहा है, तू ही भोग रहा है, यही कर रहा है, तू ही भोग रहा है। ऐसा लोग बोलते हैं, पर मैं सुनता हूँ, निकालते कोई बात नहीं है। ये हमें खुशी गुरु जी क्या है कि हमें सोतो श्री जी हमारा शरीर छोड़ दे, मैं खुश हो जाऊंगा। शरीर छूट जाए? देखिए महाराज, चार दिन से मैं नहीं खाना खाता हूँ। अरे तुम 4 दिन नहीं खाए, 15 दिन से, 20 दिन नहीं खाए, तो शरीर छूटना कोई काम की बात है? भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छूट जाए। शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा, सुअर कुत्ता को मिल जाएगा। फिर तिल काट करके भूंज करके खाए जाओगे, वो अच्छा कि मनुष्य शरीर में अभी हरि हरि, राम राम, कृष्ण कृष्ण बोलकर, राधा राधा बोलकर भगवान की प्राप्ति कर। जितनी श्वासें उतने में राधा राधा बोल, पक्का भगवत प्राप्ति हुई। बैठने की जरूरत क्या है? घर वाले को जान ही नहीं पाओ। अरे ये सब बाहरी बातें हैं, अंदर से चल रहा राधा 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 राधा। पत्नी से हंसो, परिवार से हंसो, कोई जान ना पाए तुम कैसे भक्त हो। भगवान का चिंतन करते हुए भगवान में चले जाओ, भगवान में डूब जाओ, भगवान के लिए जीवन अर्पित कर दो। ऐसे घटिया जीवन व्यतीत कि हम तो ये मनाते शरीर छूट जाए, शरीर छूट जाए तो वहाँ 5 स्टार होटल है क्या, वहाँ जाके तुम बुक हो जाए। हाँ, लोग पता नहीं इस भ्रम में रहते कि भैया इससे तो अच्छा मर जाओ तो क्या होगा। सुअर कुत्ता नाली का कीड़ा क्या क्या बना दिए जाओगे, मरोगे। इसलिए चुपचाप राधा राधा बोल, चिंतन करो, प्रभु का चिंतन करते हुए शरीर छूटे, आनंद पूर्वक रहो। क्या बीमारी है? 4 दिन मतलब पेट में कब्ज बनती है ना, पेट में कब्ज बनती है, गैस की वजह चार एक्चुअली भूख की वजह से गैस बनती है, गैस की वजह से कब्ज बन जाती है। 4 दिन मतलब न खाना खाता हूँ। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, समय से भोजन पाइए, रूखा सूखा जो मिले, पानी की मात्रा और बढ़ा दीजिए, पानी और थोड़ा सुबह पानी पी के गरम वज्रासन में बैठ के और आधा 1 किलोमीटर चलिए, पेट साफ होने लगेगा। समय से इसको भोजन दो, समय से व्यायाम करो। मनुष्य शरीर बहुत लाभदायक है। कैसा मतलब जीवन लोग बना लेते हैं। क्यों 4 दिन भोजन नहीं करते? किसने कहा 4 दिन भोजन नहीं करना? गुरु जी भूखे लगते, क्या कहाँ खा लेंगे। पानी पीने की इच्छा होती है, प्यार पानी पीता हूँ। तुम तो यार भजनानंदी महात्मा बन सकते हो। 4 दिन भोजन की इच्छा लो, खूब बढ़िया डट के भजन करे, लो शौच जाला, लो भोजन कर ला, कुक्षक को भजन करे, भगवान की प्राप्ति हो जाए। यार आनंदित रहना लोग नहीं जानते, सच्ची कहते हैं। मनुष्य जीवन में आनंदित रहना नहीं जानते। अगर कला जान जाओ जीने की और आनंद की, तो हर स्थिति में आनंद है, हर स्थिति में। देखो मरने की तैयारी में बैठे हुए हैं, लेकिन पाई भर न शोक है, न चिंता है, न कोई कष्ट है। कोई कष्ट नहीं, कष्ट ही कष्ट है, कोई कष्ट नहीं। हर परिस्थिति में एक आनंद। क्यों? आनंद सिंधु से जुड़े हुए हैं। अरे यही कलह है, शांति का चिंतन कर रही है तो जाएगा शरीर। राधा 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 राधा। अभी मेहनत करो, अभी भूख लगने लगेगी। मेहनत करते हो कुछ? पहले तो नौकरी कर रहा था। पहले नहीं, अभी वर्तमान में? तो मैं घर बैठा हूँ, घर काम करता हूँ बस केवल। तो घर के काम करो, मेहनत करो, तो अभी भूख लगे, लकड़ी पच जाए यार। किसान आदमी जो है ना, सब पचा ले, तुम मेहनत नहीं करोगे। बीमार हूँ, क्या बीमार? कुछ बीमार नहीं। घर वाले कहे पहले इतना मोटा था, कितना गल गया, आधा हो गया, तो वैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। गुरजोत जी, देहरादून से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु रामदास जी के प्रकाश उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो आपको। महाराज जी, शुभ कर्मों का फल नाम जापक को मिलता है। महाराज जी, नाम तो संपूर्ण है, नाम नहीं, अब यहाँ
शुभ और अशुभ दोनों कर्म होते हैं, तो नाम जापक के शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का नाश करता है नाम। नहीं तो शुभ कर्म उसे फंसा देंगे ना, भोगे भोग तो मिलेंगे सांसारिक सुख, तो फंस जाएगा। तो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ और अशुभ मतलब पुण्य और पाप दोनों को नाश करके नाम दिव्य आनंद प्रदान करता है। क्योंकि पुण्य अधिक से अधिक आपको स्वर्ग तक ले जाएंगे, पाप अधिक से अधिक नरक तक ले जाएंगे, और पाप और पुण्य दोनों का नाश हो गया तो परमेश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए नाम जापक को सुख और दुख दोनों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, दोनों को सह जाना चाहिए। दुख आवे तो सह जाए, सुख आवे तो सह जाए। सुख सहने का मतलब अहंकार न करे, फूले ना, और दुख आवे तो प्रभु को भूले ना, उनके स्मरण में मगन रहे। तो उसका शुभ और अशुभ दोनों जब नष्ट हो जाएंगे तब वो भगवत प्राप्त होता है। इसलिए उपासक को, नाम जापक को केवल शुभ का फल मिलता है, ऐसा कहने में त्रुटि हो जाएगी। जी कथा मर्जी नाम तो संपूर्ण है, नाम जप करते हुए शुभ कर्मों से नाम जापक की स्थिति कैसे ऊंची होती है? नष्ट हो जाते हैं ना। जैसे मानो अगर हम उसको स्थूल रूप में समझाएं तो जैसे आपके पास शुभ कर्मों के अनुसार से रुपया आ गया, शुभ कर्मों के पुण्य के अनुसार से आ गया, तो आप क्या करोगे? लंगर चलाओगे, साधु महात्माओं की सेवा करोगे, जीव की सेवा करो, क्योंकि भक्त हो। और उसका भोग थोड़ी करोगे कि चलो चलते हैं दूसरे देशों में चलते हैं और मनोरंजन कर, ये तो नहीं करोगे ना। भक्त हो तो शुभ को इस तरह से कि जो रुपया आया है, कुछ गौ सेवा हो जाती, संत सेवा हो जाती, गरीबों की सेवा हो जाती, बीमारों की सेवा हो जाती। आपका दिमाग चलेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के जन हो, तो उसी से कि लंगर चलवा देते हैं, सबको भोजन पवा देते हैं, गरीबों को कपड़ा बंटवा देते हैं, औषधि बंटवा देते, तो आपने शुभ का भोग नहीं किया। तो अशुभ, आपको भारी विपत्ति दुख आ रही, अब आप किसी से सहयोग नहीं ले रहे, एकमात्र परमेश्वर के अधीन, जैसे तेरा किया मीठा लागे। यद्यपि वो अशुभ नहीं है, वो धर्म की निष्ठा को दिखा रहे हैं। इन महापुरुषों के शुभ अशुभ नहीं होते, जो गुरुजन जो अवतारी पुरुष हैं वो शुभ अशुभ से थोड़ी आते, लेकिन वो दिखा रहे हैं, वो हमारे लिए ही तो दिखा रहे हैं कि इतना तक कष्ट मिलने पर भी वो यही कह रहे हैं कि वाहे गुरु का किया जो है वो तेरा किया मीठा लगे। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, एक भी शब्द और नहीं निकल रहा। जय हो आपकी, बहुत मीठा है, आपका विधान किया हुआ बहुत मीठा। वाहे गुरु वाहे गुरु। तो ना शुभ और ना अशुभ दोनों का नाश हो जाता है, वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है नाम जापक से। नाम जापक का कोई ऐसा भाव ले कि केवल उसको सुख ही सुख मिलता है लौकिक, तो फिर बड़े बड़े संतों को जो दुख मिला सो क्या वो नाम जापक नहीं थे? क्या निरंतर नाम जापक थे, निरंतर नाम जप कर रहे हैं और मांग भी रहे, नाम जप भी मांग रहे हैं ना। तेरा किया मीठा लागे और हरि नाम पदारथ नानक मांगे, कह रहे ना, हरि नाम पदारथ नानक मांगे। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है कि हरि नाम पदार्थ, भगवान के नाम रूपी पदार्थ को मांग रहे हैं कि निरंतर हमारे अंदर बस वही चलता है। शुभ और अशुभ का प्रभाव ना पड़े, ये नाम जापक का है। शुभ और अशुभ का प्रभाव ना पड़े। हमारे यहाँ आता है आचार्य के लिए, शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। जो शुभ अशुभ दोनों को नाश करके निश्चल प्रेम भक्ति दे देते हैं, ऐसे गुरु हरिवंश की जय जयकार हो। जो अपने लोग मतलब जिस आचार्य की शरण में, तो ये शुभ अशुभ दोनों का नाश होने पर ही उत्तम भक्ति या उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जी महाराज जी, ये नाम जापक की स्थिति में भी वृद्धि होती है अगर शुभ कर्म किए जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। नहीं तो नाम जापक इसीलिए शुभ कर्म ही करेगा, क्योंकि बिना किए तो कोई कुछ रह नहीं सकता। अब अशुभ कर्म रोकना है तो जो क्रिया का वेग है वो कैसे जाएगा? शुभ कर्मों में ही तो जाएगा। लेकिन वो नाम जब छोड़ के शुभ कर्म में नहीं लगेगा, नाम जब करते हुए जो शुभ कर्म हो जाए वो है। अगर शुभ कर्म की प्रधानता रहेगी तो नाम जब छूट जाएगा, और नाम जब शुभ अशुभ दोनों को मिटाता है तभी भगवत प्राप्ति होती है। अब जैसे हमें जीवन यापन करना है तो अब हम बोलना है तो चर्चा बोलनी है, करना है तो भागवतिक कार्य करने हैं, पाप कर्म तो करना नहीं। तो अब ये जो पुण्य कर्म हो रहे हैं इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। जो प्रणाम कर रहे हैं, जो भोजन दे रहे हैं, जो वस्त्र दे रहे हैं, वो सब ले रहे हैं हमारे पुण्य को।
वो हमारे पुण्य को ले, ना हमारे पुण्य है ना पाप है। जो निंदा कर रहे हैं, जो अपमान कर रहे हैं, जो रोग आ रहा है, जो दुख भोग रहे हैं, इससे पाप नष्ट हो रहे हैं। जो प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, वो पुण्य ले रहे हैं, और हम पाप पुण्य दोनों से रहित होकर परमेश्वर को प्राप्त हो रहे हैं। तो कर्म तो शुभ ही करेगा ना, वो अशुभ कर्म कैसे कर सकता है? पर वो शुभ कर्म का कोई फलाकांक्षी नहीं होता कि इस कर्म का ये फल मिलेगा इसलिए कर रहा है। शुभ कर्म के फल का त्यागी होता है वो, क्योंकि वो बहुत बड़ा उसके पास है ना भगवदानंद। उससे शुभ कोई भी क्रिया वो आनंद नहीं दे सकती जो सुमिरन से आता है। इसीलिए आप गुरुवाणी जी में पढ़ करके, स्वाध्याय करके, मनन करके देखो, दो बातों का बहुत जोर से है। एक है नाम और दूसरा है साधु सेवा, साधु संगति, साधु संगति, साधु सेवा। ये दो बातें बहुत जोर के। अब साधु सेवा से नाम में और प्रीति होगी, नाम जपने से साधुओं में श्रद्धा होगी, क्योंकि सब नाम जापक हैं। तो ये शुभ कर्म नहीं, ये गुणातीत कर्म है। शुभ और अशुभ दोनों से परे कर्म है ये। जो नाम जप है, जो साधु सेवा है, ये भगवत स्वरूप है, ये गुणातीत है। साधु सेवा करने वाला नाम जापक होगा ही, और नाम जप करने वाला साधु सेवा करेगा ही, और दोनों ये करने वाला भगवान को प्राप्त होगा ही, वो परमेश्वर को प्राप्त होगा। साधु सेवा और नाम जप, ये दो गुरुवाणी जी में बहुत जोर की बातें कही गई हैं। जितने भी संतों की देखो तो बस उनकी जब वाणी पकड़ो तो नाम नाम नाम, जहाँ देखो नाम की महिमा और संतों की सेवा, संगति साधु की, समाज साधु समाज की सेवा, और भगवान नाम। जीव की जो सेवा है ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो ये शुभ कर्म ना होकर ये भगवत कर्म हो जाता है। और जब हम अपनी वासना की पूर्ति के लिए कोई शुभ कर्म करते, दान पुण्य ये सब, वो कर्म बन जाता है, वो कर्म होता है शुभ कर्म। लेकिन जब हम वो भगवान के लिए करते हैं तो भगवत कर्म बन जाता है, वो शुभ कर्म नहीं रहता। तो नाम जापक से जो शुभ कर्म होते हैं वो भगवत कर्म होते हैं, भगवत स्वरूप होते हैं। वो कोई फल की आकांक्षा लेकर कर्म नहीं करता है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आगे। गुरुवाणी जी ऐसा कहती इसलिए हम कर रहे हैं, गुरुवाणी जी ये कह रही है ऐसा हम कर रहे हैं। उसका क्या फल है उससे हमें कोई मतलब नहीं, आज्ञा है गुरु ग्रंथ साहब की, तो इसलिए वो हम कर रहे हैं। तो वो शुभ कर्म नहीं हुआ, वो भगवत कर्म हुआ। एक होता है अशुभ कर्म, एक होता है शुभ कर्म, एक होता है भगवत प्रीत्यर्थ कर्म, भगवान के लिए करना, तो वो त्रिगुणातीत कर्म होता है। तो भक्त के द्वारा जो कर्म होता है भगवत प्रीत्यर्थ कर्म होता है। अब जैसे आप यहाँ आए हैं तो ये आपका शुभ कर्म नहीं हुआ, ये भागवतिक कर्म हुआ। अब आप जैसे कि मेरे पास रुपए हैं, मैं उनको यहाँ दान करता हूँ, धाम में दान करने से कई गुना बढ़ करके लाभ मिलता है, अब ये शुभ कर्म होगा। और मेरे यहाँ पास 10,000 रुपये हैं, यहाँ संत समागम में लगा देते हैं, मेरे परमेश्वर हम पर प्रसन्न होंगे, ये भागवतिक कर्म, भगवत प्रीत्यर्थ। लक्ष्य है जिसका भगवान की प्रसन्नता, वो हो गया भागवतिक कर्म। और लक्ष्य है कई गुना बढ़कर मिलेगा, ये हो गया शुभ कर्म। और फिर जो विपरीत हो उसे अशुभ कर्म कहते हैं। डॉक्टर उदेश्वर शर्मा जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ का क्या विधान है? जब तक वैष्णवता ना हो तब तक पूर्ण विधान नहीं माना जाता। किसी वैष्णव सदगुरु का आश्रय लेकर के, हाँ, वैष्णव भाव से पहले युक्त होना चाहिए, दासत्व कि मैं भगवान का दास हूँ, सबसे पहला विधान। फिर जो करन्यास है, अंगन न्यास है, उसमें लिखे हुए हैं, उनको अपने गुरुजनों से पूछकर, विज्ञजनों से पूछकर अनुष्ठान रूप में करे तो उसका अलग फल मिलता है। और हम केवल भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, ओम क्लीम देवा काम देवा यहाँ से शुरू होता है गोपाल शास्त्र नाम, तो हम केवल भगवान के 1000 नामों का कीर्तन कर लेते, परम मंगल होगा। और अगर अनुष्ठान करना है, मतलब कोई लाभ सकामता पूर्वक करना है कि हमें पाप नष्ट करना है या हमें अमुक कामना की पूर्ति, तो फिर सांगोपांग होना चाहिए। और नहीं तो ऐसे सब भगवान नाम कीर्तन मात्र से सब मंगल हो जाएगा। तो भगवान के 1000 नाम है, उनका उच्चारण कीजिए। संस्कृत आती है आपको? संस्कृत में PhD। हाँ, तो बस फिर बहुत सुंदर, फिर तो क्या, उसमें तो त्रुटि होगी ही नहीं। पर इससे वो भगवान का प्रेम मिलेगा, और कर्मानुष्ठान के रूप में जब आप उसको लेंगे तो फिर उसमें फल की प्राप्ति होगी, उसमें भगवत प्रेम नहीं जागृत होगा। भगवत प्रेम जागृत करने के लिए बिल्कुल नाम कीर्तन के रूप में उसको कीजिए। और जब हम कोई अनुष्ठान लेते, जैसे उसमें लिखा है
कि गुरुपत्नीगामी हो, शराबी हो, गौ हत्यारा भी हो तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। अब हम ये लक्ष्य लेकर के अगर अनुष्ठान करेंगे तो निश्चित पाप नष्ट हो जाएंगे, और जब हम ये लक्ष्य लेकर हमें भगवत प्रेम, तो पाप भी नष्ट हो जाएंगे और भगवान से प्रेम भी। तो करन्यास अंगन्यास ना करो तो भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान का नाम समर्थ नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। हम भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। जैसे विज्ञजन नहीं है, जिसको अंगन्यास करन्यास का ज्ञान नहीं है, तो सीधे यहीं से शुरू करें, ओम क्लीम देवा काम बीज शिरोमणि। यहाँ से प्रथम श्लोक का पहली लाइन है और पूरा भगवान का 1000 नामों से युक्त स्तवन है। गायन कर बहुत आनंद मिलता है। भक्ता नाम भयंकरा, भक्त के भय का नाश करने वाले, भक्त अनुग्रह स्वरूप भगवान, भक्ताधीन मनः पूज्य, भक्ताधीन भगवान है। कितने सुंदर सुंदर नाम भगवान के, उनमें अगर उनमें डूबे तो मतलब हृदय गदगद हो जाए। तो नाम भगवान का कीर्तन करके भगवत प्रेम, तो फिर वहीं से शुरू कर दे। अंगन्यास करन्यास इन सब का अपवित्रा पवित्र, इन सब की जरूरत नहीं है। इसी श्लोक का अर्थ देखो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पवित्र हो जाता है भगवान कमल नयन श्री हरि का स्मरण करते ही। तो वैसे सकाम पुरुष के लिए अनुष्ठान अत्यंत आवश्यक है। पद्धति वो या किसी आचार्य से करावे या स्वयं करे तो वैसी पद्धति, और निष्काम पुरुष के लिए कोई पद्धति की जरूरत नहीं। वो भगवान नाम कीर्तन कर रहा है, इसी से उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवत प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। समझ पा रहे आप जी? स्वामी गुजेशानंद जी महाराज। जय श्री राधे महाराज जी। जय श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी, कई बार सत्संग करते करते भगवान की लीला का अच्छा चिंतन होने लगता है, लेकिन जब वो लीला अकेले में उपासना के समय चिंतन करते हैं तो वो आनंद नहीं आता। महाराज जी, इसका क्या कारण है? अंतःकरण अभी योग्य नहीं हुआ, अभी अंतःकरण योग्य नहीं हुआ। एकांत में तो साधक की परीक्षा है। साधक का एकांत में अंतःकरण किस स्थिति में रहता है। मान लो अभी हम आपके सामने भगवान की लीला गाएंगे तो सतोगुणी भाव आ जाएगा, रोना भी आ जाएगा। एकांत में क्या होता है? साधक की परीक्षा एकांत में है कि उसका अंतःकरण कैसा है। ठीक एकांत में उस समय होना चाहिए कि एकांत में अगर हमारा रुदन हो रहा है, एकांत में लीला चिंतन हो रहा है, तो अंतःकरण ठीक है। समाज में तो भाव आ ही जाएगा, और एकांत में भाव उस कोटि का नहीं आता तो अभी और हमें भजन की आवश्यकता है, अभी और साधना की आवश्यकता है। हाँ, एकांत जिसका पवित्र है, एकांत जिसका भगवत स्वरूप है, वही महात्मा परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुआ है। एकांत गड़बड़ नहीं होना। समाज में तो सब ठीक है, समाज में तो हम पहन ओढ़ कर बड़े सावधानी से बैठेंगे क्योंकि हम साधु वेश में हैं, लेकिन एकांत हमारा कैसा रहता है? एकांत ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हम जब समाज से अलग हैं तब हमारी दिनचर्या क्या है, तब हमारी रहनी क्या है। समाज में लोगों की दृष्टि में तो एक अलग भाव है, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा है उस समय हमारी स्थिति क्या है, और वही स्थिति हमारी है। स्थिति हमारी वही है जो एकांत में है। समाज वाली स्थिति नहीं मानी जाती। समाज में तो अभी भाव आएगा, प्रभु चर्चा करेंगे तो वो सात्विक वातावरण है तो आंसू भी आ सकते हैं, लेकिन एकांत में आंसू आए तो स्थिति है, समाज में आए तो नहीं। केवल समाज वाले आंसुओं को स्थिति नहीं मानी जाएगी। केवल समाज में जब भगवत लीला करते तो भाव में भर जाते हैं, और एकांत में जब होते तो हमारी वो लीला या वो भाव नहीं होता। तो अभी हमारी स्थिति लीला में नहीं है, भाव में नहीं है। हमें खूब एकांत पवित्र करके भजन बढ़ाना है। एकांतिक हमारा भजन बढ़ना चाहिए। तो जा रहे हैं जी। रजनी देवी जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जैसे कि आप कहते हैं कि जब हम गुरुदेव जी प्रदत्त मंत्र का जप करते हैं तो जीवन में कई अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं आती हैं, जिसमें कुछ सांसारिक तो कुछ आध्यात्मिक होती हैं। जैसे वो मंत्र से नहीं आती है, वो हमारे पूर्व निश्चित हैं। जैसे शरीर रचा गया तो कुछ शुभ और अशुभ से रचा गया, तो वो आएंगे। मंत्र जपो न जपो, जो मंत्र नहीं जपते उनकी प्रतिकूलता नहीं आती क्या? पापी पुरुष को अनुकूलता नहीं आती क्या? बढ़िया अनुकूलता, चकाचक चलता है। कभी कभी पाप करने वाला बड़ा सुखी देखा जाता है। क्यों? पूर्व का सुकृत काम कर रहा है। धर्मात्मा पुरुष दुखी देखा है। क्यों?
पूर्व का दुष्कृत काम कर रहा है, पाप काम कर रहा है। भजन पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करके समता प्रदान करता है, दुख और सुख में समान भाव प्रदान करता है। भजन परमानंद, भगवदानंद, प्रेमानंद ये प्रदान करता है। जो सम परमात्म स्वरूप है, वो सुख दुख नहीं है, तो पूर्व प्रारब्ध के अनुसार है। कभी कभी तुक्का लग गया कि भजन शुरू किया, बड़ी अनुकूलता आ गई, तो बोले भजन बहुत फलीभूत हो रहा है, हमारी बड़ी श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा टिकाऊ नहीं है, क्योंकि अनुकूलता की श्रद्धा, जहाँ प्रतिकूलता है तो वहाँ श्रद्धा बिगड़ जाएगी। तो ये भजन की श्रद्धा नहीं। भजन की श्रद्धा अनुकूलता और प्रतिकूलता में समान, मान और अपमान में समान, दुख और सुख में समान, तब समझ में आएगा कि भजन की अनुकूलता है। समझ पा रहे सके? जिनका आगे है कि महाराज जी अपने पूज्यजनों के प्रति दोस्त होना भी इसमें हमारी प्रतिकूलता के ये मान रहे हैं उसको गुरुदेव। उनमें से कुछ पूज्यजन व्यक्त रूप से होते हैं, परंतु कई परिस्थितियों के कारण हम उन तक नहीं पहुंच पाते। तो क्या गुरुदेव मन से या उनके सामने दूर से क्षमा याचना कर ली जाए तो? हाँ, बकाया जबान से निंदा ना होने पावे। मन में अगर किसी के प्रति दोष आ जाए तो क्रिया नहीं होनी चाहिए, वाणी के द्वारा क्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर वाणी के द्वारा क्रिया होती तो फिर भारी अपराध बनने की संभावना है, फिर आपका भजन साधन सब रुक जाएगा। पर दोष दर्शन, पर निंदा, ये परमार्थ में बहुत बाधक है। तो हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि भगवान जिसको जैसा चाह रहे हैं वैसा चला रहे हैं, हमको कैसा चलना है ये हमें देखना है। हम बड़े महापुरुषों की या दूसरे साधकों की या संतों की स्थिति क्या जाने, क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं वो अपनी ही दृष्टि से तो देख पा रहे हैं, जितनी हमारी दृष्टि है। हमारी बुद्धि छोटी है, प्राकृतिक है, तो वो प्राकृतिक बातें देख पा रही है। संतों की चिदानंद में स्थिति को क्या जाने। तो किसी भी बड़े महापुरुष के खान पान व्यवहार में दोष दर्शन हो सकता है, लेकिन उनकी स्थिति उससे बहुत परे होती है। एक संत थे, उनकी ऐसी स्थिति थी कि दिगंबर भी घूम रहे हैं, कोई उनको शुद्ध नहीं रहती शरीर की। और जब कोई लोग आते तो जैसे माता बहनें वैसे बैठ जाते, पूछते बच्चा तुम्हारे गाय है? हाँ स्वामी। रबड़ी बहुत दिन से नहीं पाई, थोड़ी रबड़ी पवा दो। बच्चा तुम कढ़ी बना लेते हो? हाँ स्वामी, कढ़ी नहीं पाई बहुत दिन। उनकी बातें सुनकर लगता कि अभी तो इंद्रियों में फंसे हैं, और स्थिति ऐसी थी ब्रह्मानंद में डूबे हुए। तो बाहरी जो व्यवहार बालकवत होता है महापुरुषों का, उसमें अज्ञानी जीव की दोष दृष्टि हो जाती है, उनकी बालवत चेष्टा होती है। जैसे बच्चे की चेष्टा क्यों, तो आप उत्तर नहीं, घरौंदा बनाया 2 मिनट में बिगाड़ा, चल दिया। उसे पूछो क्यों। जैसे हम लोग छोटे बच्चे थे तो बैलगाड़ी जैसे खेतों में जा रही तो बैठ करके आधी दूरी गए और फिर आधी दूरी पैदल आते थे, तो पूछो क्यों। अब उसका क्यों का क्या उत्तर, बच्चे हैं। तो ऐसे महापुरुषों की लीलाएं बालवत होती हैं, तो हम उनकी बालवत लीलाएं नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए बहुत विचित्र लीलाएं होती जो समझ ही नहीं सकते, नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते, क्योंकि वो इंद्रियातीत हैं और हम इंद्रियों के अंतर्गत हैं। वो बुद्धि के अतीत स्थिति में है और हम बुद्धि के अंतर्गत है। तो हम क्या करें, बड़े महापुरुषों को मानसिक प्रणाम करें और अपने छोटे साधक जो अपने, तो ये विचार करें कि भगवान इनको भी बुद्धि देंगे, कल भगवान इनको भी अच्छे बना देंगे। हम दोष दर्शन क्यों करें? दोष दर्शन करने से कुछ हाथ नहीं लगता, अपना सुकृत नष्ट हो जाता है। पर निंदा के केते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा करने से कुछ हाथ नहीं लगता, मूर्खतावश पाप की पिटारी दूसरों की लेके निंदा करके हम नरक जाने का रास्ता। तो हम कभी दूसरे के दोष दर्शन न करें, कभी दूसरे की निंदा न करें, कभी दूसरे की निंदा ना सुने, तो हम जो भजन कर रहे हैं वो हमें आगे बढ़ा देगा, और नहीं तो फिर भजन क्षीण हो जाएगा, भजन वृत्ति क्षीण हो जाएगी, भजन करने की वृत्ति क्षीण हो जाएगी। जी एक और प्रश्न है इनका। महाराज जी, शरीर के रोग के कारण मैं वाणी जी का पाठ, जप माला, मंत्र जाप नहीं कर सकती, ना ही श्री जी को भोग पवा सकती हूँ, ना ही अष्टयाम सेवा कर पाती हूँ। गुरुदेव, आप जी कहते हैं कि शरीर तो गंदा है और रोग के कारण और गंदा हो गया। नहीं, नाम जप करने में क्या परेशानी है, किसका प्रश्न? हाँ, कोई बात नहीं, काउंटर से करो, जबान से करो, माला से ना करो तो जबान से करो। नाम जप के बिना तो क्या, शरीर आज रोगी है तो कल मरोगे, मरना है। हम साफ बात करें, इसका नाम मृत्यु लोक है। ऐसा तो नहीं है कि हम आगे चलकर अमर हो जाएंगे। रोज का रोज आयु खत्म हो रही, शरीर नष्ट होगा,
तो हम इसमें ढिलाई नहीं करते, नाम जप करते रहना चाहिए राधा राधा। करती हूँ काउंटर और मोबाइल। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए नाम जप, हमें चाहिए भगवत स्मरण। वो अंगुली से आप ऐसे गिन के करो, काउंटर से करो, माला से करो, श्वास से करो, बिना श्वास के मतलब आंतरिक चिंतन से करो, जैसे बने तैसे इन प्रकार भजन होना चाहिए। भजन हो रहा है तो सब ठीक है, सब मंगल है। लीलाधर अरोड़ा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सत्संग में सुना है कि साधक के मार्ग में देवता भी विघ्न पैदा करते हैं। असुर विघ्न पैदा करें तो कुछ समझ आता है, परंतु प्रभु के मार्ग पर देवताओं को जीव का संरक्षण देना चाहिए। इस कली काल में जीव पहले ही असमर्थ और साधारण है। देवता ऐसे साधारण को नहीं करते हैं, जो असाधारण भजनानंदी हैं, तो उनको ये डर लगता है कि हमारे देवलोक का अधिकार न प्राप्त कर लें, क्योंकि तपशील पुरुष सब कुछ कर सकता है। जैसे विश्वामित्र जी नए स्वर्ग की रचना शुरू कर दिए थे, तो जब कोई तप करता है तो उनको भय लगता है बेमतलब। अब यही तो निकृष्टता है, इतने ऊंचे स्थान पर बैठ करके और इतना निम्न आचरण करना कि कोई महात्मा, कोई साधक अगर ठीक से भजन करने लगे तो उसके भ्रष्ट करने का वो पूरा विधान बनाने लगेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरे से ऊपर निकल जाएगा या मेरा पद छीन ले लेगा। ईर्ष्या, देवताओं में भी ईर्ष्या। देवता कोई भगवान थोड़ी है, देवता कोई भगवान थोड़ी है, उनमें भी ईर्ष्या। देखो देवराज इंद्र कितना गंदा काम किए, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ जाकर गौतम रूप धारण करके 1000 भग का शाप दे दिया गौतम ऋषि ने उनको, पुरंदर इंद्र जो इस समय वर्तमान में है। तो ये बहुत विचित्र भगवान की लीला है, इसीलिए देवता कोई खास वस्तु थोड़ी है। खास वस्तु तो श्री भगवान है, जिनके चरणों का आश्रय लेने से। पर विघ्न इसीलिए कि जैसे हमसे कोई आगे निकल रहा हो तो सब सह जाएगा। साधु महात्मा जो भगवत प्राप्त है उसकी बात अलग है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। हमसे ज्यादा इसकी कीर्ति हो रही, हमसे ज्यादा ये निकला जा रहा है, हमसे ज्यादा आगे बढ़ गया, ईर्ष्या, जो अंदर की ईर्ष्या है। तो अब उस साधक को ईर्ष्या क्यों करनी चाहिए, वो और भजन करे। भाई आकाश बहुत बड़ा है, तुम जितनी पतंग उड़ा सको उड़ाओ, दूसरे काटते क्यों है, दूसरे काटते क्यों है? ईर्ष्या, ईर्ष्या। तो ये मनुष्यों में भी है और ऋषि मुनियों में भी पाई जाती है और देवताओं में भी पाई जाती है। कोई भगवत प्राप्त महात्मा वो ईर्ष्या मुक्त होता है, नहीं तो गुरु शिष्य में भी पाई जाती है। शिष्य ने गुरु को जहर दे दिया, गुरु ने शिष्य को जहर दे दिया, कितने ऐसे प्रमाण। उन्नति देख करके ईर्ष्या बढ़ जाती है। सब कुछ ठीक है, लेकिन ईर्ष्या बहुत बड़ी वस्तु है। तो देवताओं में भी है ये, तो इसीलिए देवता भी विघ्न धारण कर उपस्थित कर देते हैं, जिससे साधक जो भगवान के आश्रित हैं तो सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके रखवारे भगवान राम हैं, श्री हरि हैं, लक्ष्मीपति नारायण हैं, उसको कौन पराजित कर सकता है। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो देवता लोग जो है कहीं ना कहीं ईर्ष्या आदि माया के दोषों से तो युक्त है। ये कोई ऐसा तो नहीं कि अब एक विमान में दूसरा चमकीला विमान और सुंदरी अप्सरा लिए जा रहा है, वो जल रहा है, वो जल रहा है। उसको देखकर आप देवलोक की जब बातें पढ़ो ना, तो जैसे मृत्यु लोक है ऐसे देवलोक है। थोड़ा वो अच्छा, वहाँ व्यवस्था अच्छी है, बस अपने पुण्यों को भोगो फिर मृत्यु लोक में आ जाओ। कोई अंतिम अवस्था थोड़ी देवलोक, कोई अच्छी अवस्था थोड़ी है। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मलोक तक, यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक सब आना जाना है। जो भगवत प्राप्त हो गया वही सर्वदोष रहित हो पाता, नहीं तो बड़ा कठिन है। प्रवचन करना अलग बात है, ईर्ष्या मिटाना अलग बात है। ईर्ष्या बहुत बड़ी होती है। सब सही है, लेकिन ईर्ष्या से तभी का मान बढ़ाई, ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। तो ये देवताओं में भी पाई जाती है, इसलिए उनको सहयोग तो भगवान और भगवान के प्रेमी जन करते हैं। भगवान के प्रेमी भक्त, और कोई परमार्थ में सहयोग करने वाला नहीं। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी। तुम तुम्हार सेवक असुरारी। इस संसार में स्वार्थ रहित उपकार करने वाले दो ही, एक भगवान और एक भगवान का प्रेमी भक्त।
वही प्रेमी महात्मा, वो जगत का उपकार करेगा। और जहाँ ईर्ष्या है, द्वेष है, स्वार्थ है, घमंड है, वहाँ परोपकार की भावना नहीं रहती। इसीलिए कह दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, मुनि देखो मुनि माने मननशील महात्मा, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब ही की रीति। बोले सब बस स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। आप और आपके भक्त ये दो ही स्वार्थ रहित है, नहीं तो सब स्वार्थ के अंतर्गत पाया गया। समझ पाया? बाबा ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने जब ये बात कही कि सांसारिक कार्य करते हुए भी नाम जप आप करें, तो क्या होता है कि जैसे हम, आपने बोला कि सारा काम अपना निष्ठा से करें, जैसे दीदी ने बोला पढ़ाई के लिए, तो उस समय क्या होता है कि जब हम अपना कोई भी कार्य कर रहे हैं तो नाम जब बिल्कुल विस्मृत हो जाता है बाबा, तो ऐसी स्थिति में दोष लग रहा है क्या? आप अभी सुना, हमने कहा 10-5 मिनट में एक बार राधा बोल दो, लेकिन यहाँ मैंने आपसे ही सुना है कि प्रयास करो कि श्वास श्वास नाम जप। ये देखो अलग अलग विद्यार्थी, नहीं अलग अलग विद्यार्थी के लिए है। अब जैसे पीएचडी के विद्यार्थी का अलग, और क्लास 1 के विद्यार्थी का अलग। अब जैसे आप जो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं क्लास 1 की बात है, वहाँ जो श्वास श्वास पर बात है, उस समय सामने वो बैठा हुआ परमार्थ का वो प्रतीक है जो केवल आग लगी हुई है भगवत प्राप्ति की। उसके तद्य स्मरणेन परम व्याकुलतेति, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्य स्मरणेन परम व्याकुलतेति। एक भी सेकेंड के लिए विस्मरण हो जाने पर ऐसी व्याकुलता पैदा हो जाए जैसे मछली को जल से अलग करने पर प्राण त्यागने के लिए। वो बात आपको उपदेश नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए उपदेश है कि 10-5 मिनट में कभी एक बार याद आ गया राधा। बाबा ने कहा था कि 10 मिनट में सही, तो राधा बस फिर शुरू कर दिया और पूरे समय को भगवान को अर्पित कर दिया। तो उसको कहते हैं कर्म समर्पण। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। श्री भगवान कह रहे जो सारे कर्म मेरे को अर्पित करके अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेता है, उसका मैं उद्धार करता हूँ। तो ये भजन ही हो जाएगा, ये भजन ही हो जाएगा। एक किसान अपनी मेहनत से कमाता है, बीच बीच में भगवान का नाम जप करता है, पर कर्म समर्पण जरूर करे और समय को भगवान को समर्पित कर देता है। वो एक साधु है, एक अधिकारी, एक व्यापारी, एक डॉक्टर, एक मास्टर, सब अपने अपनी मर्यादा के अनुसार कार्य करते हैं, धर्म पूर्वक करते हैं, वो सब महात्मा है। लेकिन अपनी मर्यादा से हट करके जो अधर्माचरण, घूस लेना, इधर उधर के ये सब अधर्माचरण, ये फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। सत करतार सिंह जी, धन गुरु नानक देव जी महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, हमने अपने महाराज जी के दर्शन नहीं किए, पर आपके वचनों से उनके दर्शन होते हैं। महाराज जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। महाराज जी, प्रश्न ये है कि वो कौन सी स्थिति होती है जब हम निराकार रूप को, मतलब रूप में दर्शन करते हैं? देखो, जो आपका स्वरूप है वो आकार रहित है। आकार आपका स्वरूप नहीं है और स्वरूप का कोई आकार नहीं है। स्वरूप जिस आकार को पकड़ लेता है वो उसी में तदात्म हो जाता है। वो होता नहीं है पर तदात्म हो जाता है। जैसे हम उदाहरण में बता रहे हैं आपको, एक आदमी रिक्शा चलाता है और उससे कहो ए रिक्शा, खड़ा हो जाएगा ना? क्या वो रिक्शा है क्या? उसने रिक्शा पर तदात्म कर लिया, तो ए रिक्शा कहने से खड़ा हो गया। कुछ दिन बाद उसने फिर टैक्सी खरीद ली, अब उससे कहो ए रिक्शा, तो नहीं खड़ा होगा। उसे कहो ए टैक्सी, वो खड़ा हो जाएगा। वो टैक्सी है क्या? नहीं, टैक्सी में तदात्म कर लिया। तदात्म का मतलब समझते हैं ना, तन्मयता। तो ऐसे ही हमने इस आकार पे तन्मयता कर ली तो पुरुष, इस आकार में कर ली तो स्त्री। 83,99,999 योनियां और भी हैं मनुष्य योनि के अलावा। जहां जहां आकार में तदात्म कर लिया, वो उसी तदात्मता के कारण अपने को समझता वस्तुता वो निराकार है। आत्मा का कोई आकार है क्या? कोई आकार नहीं। सबके अंदर है लेकिन कोई आकार नहीं है। जो काला है कि गोरा है कि स्त्रीलिंग है कि पुरुषलिंग है, ये सब शरीर के हैं। ये सब लक्षण जड़ शरीर के हैं। वो अच्छा है कि बुरा, ये स्वभाव के हैं, ये अंतःकरण के।
वो इन सबका साक्षी है। वो जो सबका साक्षी वही परमात्मा है, वही तुम में भी है, सब में है। अब हम लोग फंस गए आकार में, आकार में फंस गए ना। ईमानदारी से देखो, आकार में फंसे कि नहीं? तो आकार से ही हम निराकार तक पहुंच सकते हैं। हमारे जो गुरु हैं वो आकार रूप धारण करके आए कि नहीं आए? निराकार तो नहीं, शब्द निराकार नहीं है, शब्द भी आकार है। जैसे हम बोला राम, तो आया ना आपके दिमाग में आकार, राम। शब्द आकार, शब्द देने वाले गुरुदेव आकार, उनकी आराधना करके जब हम आकार की आराधना की तो हमारा जो आसक्ति इस आकार में था उसे कम होने लगेगी, क्योंकि हम आसक्ति गुरु में करने लगे ना। और जे ही गुरु में आसक्ति की पूर्ण रूप से, तो गुरु की कृपा से जो निरंकार है, जो निराकार है, अपना स्वरूप, गुरु का स्वरूप, वही परमात्मा है, परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। ये अनुभव होता है अपने आप से, अपने आप का। ये बुद्धि से अनुभव नहीं होता, क्योंकि बुद्धि तो उसके द्वारा प्रकाशित है, समझ रहे? बुद्धि को जो बुद्धि तत्व में ज्ञान आया है वो तो उसके द्वारा आया है, वो उसको कैसे जान सकते? बुद्धि स्वरूप को नहीं जान सकती, स्वरूप बुद्धि को प्रकाश दे रहा है, अपने द्वारा अपना अनुभव होता है। अब अपने द्वारा ये बात कहें तो तुरंत शरीर पे आएगी दृष्टि नहीं। हाँ, यही दृष्टि हटती है गुरु उपासना से, गुरु वाणी की कृपा से, गुरु उपासना से यही दृष्टि हटती है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कोई आज तक ऐसा एक भी नहीं है जिसने अपने गुरु की, परमेश्वर की आराधना न की हो और उसे बोध हो गया हो, तत्व बोध हो गया हो। तो अपने आकार रूप गुरुदेव की शरण होकर आकार रूप नाम वाणी, जैसे हम कह रहे हैं ओम, तो आकार आया कि नहीं आया? कि ओम का क्या आकार है? आया कि नहीं आया? ओम, तो आ गया ना आकार। इसी से हम निराकार में पहुंच जाएंगे। आकार सीढ़ी से निराकार में अनुभव में आ जाएगा। वो ऐसे अनुभव में नहीं आता। वही आकार धारण किए वही निराकार है, जो निराकार है वही आकार है, जो आकार है वही निराकार है। अंतर इतना नहीं, जैसे पानी और बर्फ में क्या अंतर है? पानी ने आकार धारण किया तो बर्फ में है क्या? पानी ही तो है ना। और जब बर्फ का आकार पिघला तो पानी और बर्फ में जैसे भेद नहीं, ऐसे आकार और निराकार में भेद नहीं, वही परम तत्व विराजमान है। हम जहाँ धारणा करते हैं वैसे ही धारणा से हमें अनुभव में आता है। जैसे हम प्रगट में श्री विग्रह विराजमान करके, मूर्ति विराजमान करके आराधना करते हैं, तो इसी से हमारे अंदर जो भगवान विराजमान है वो प्रकट होने लगते हैं। अब बाहर के, जब ध्यान आया तो बाहर की आरती, और जब अंदर हुए तो अंदर की आरती शुरू है। वही बाहर है वही अंदर है। ये नाशवान मायाकृत है। ये इसे हम सत्य मान करके अपना स्वरूप मान रहे कि मैं हूं, तो यही भ्रम हट जाए तो तत्वबोध हो जाए। इसीलिए गुरु आराधना, इसीलिए नाम जप, इसीलिए भजन है। धीरे धीरे अज्ञान मलिनता हटे और ज्ञान प्रकाश आवे, तो हम देख पावे कि हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम स्वभाव नहीं है, हम परमात्मा स्वरूप है, परमेश्वर स्वरूप है। समझ रहे? साक्षी जी हरिद्वार से। राधे राधे। जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कहते हैं कि जो भी कार्य करें अभ्यास पूर्व रहें, चाहे पढ़ाई करें या व्यापार करें। गुरुदेव, कभी कभी अभ्यासरत रहने के लिए सत्संग का समय निकल जाता है। गुरुदेव मार्गदर्शन करें कि उस समय किसको मानता दें, कर्म को या सत्संग या नाम जप को? नहीं, जैसे आप पढ़ाई पढ़ रहे हो तो उस समय आपको पूरी एकाग्रता पढ़ाई पे देनी है, क्योंकि वो भी भगवान की एक पूजा है। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं ना, अलग अलग भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तो ये पूजा है ना अलग अलग। ऐसे विद्या अध्ययन अपना कर्तव्य है। तो उस समय हम जब विद्या अध्ययन करने जा रहे हैं तो भगवान को नमस्कार करके पूरी एकाग्रता, अगर हम पूरी एकाग्रता नहीं देंगे तो उसमें हम असफल हो जाएंगे, हमारी पूजा असफल मानी जाएगी। हम जिस डिपार्टमेंट में जो कार्य कर रहे हो पूरी एकाग्रता से, ईमानदारी से करें। बीच बीच में भगवान का स्मरण करते हैं। जैसे हम 5-10 मिनट में एक बार बोल लिया राधा, अब क्या परेशानी है? कलम रोकी राधा, और 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे जो भी कार्य किया या पढ़ाई की, बाद में भगवान के चरणों में वो कर्म अर्पित कर दिया।
उसे कर्म समर्पण योग कहते हैं। हे प्रभु, 6 घंटे से ये जो हम पढ़ाई कर्म कर रहे थे, इसमें जो भी त्रुटि हुई हो और आपका जो भी विस्मरण हुआ हो, वो सब समय आपके चरणों में समर्पित। आपकी आध्यात्मिक उन्नति पक्का, आप आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं। जब युद्ध अध्यात्म हो सकता है तो और क्या बकाया रहेगा। युद्ध में तो गला काटना है ना। भगवान करे मां मनुष्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो अपने लोग बिल्कुल मतलब 2 डिपार्टमेंट कर लिए, एक भगवान का डिपार्टमेंट और एक संसार का डिपार्टमेंट। इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। अगर हम भगवान और संसार को एक कर लें तो समस्या न रह जाए। और एक ही है, दूसरा कोई है नहीं, उसी का खेल है और सबकी जिम्मेवारी है अपने अपने कर्तव्य का पालन। कोई किसी की बहन है, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी की माँ है। सबका अलग अलग कर्तव्य है और एक ही शरीर से कई कर्तव्यों का पालन करना है। इन कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन कर लेने का मतलब है भगवान की आराधना। दूसरे से सुख ना चाहते हुए हम अपने कर्तव्य का दूसरे के प्रति पालन करें, ये भगवान की आराधना हो जाएगी। आप हर समय प्रसन्न रहेंगे यदि भगवत आराधना में रहेंगे। भगवत आराधना का मतलब केवल माला चलाना ही नहीं है, अपने कर्तव्य का सांगोपांग पालन करना है। गुरुदेव, जैसे मैंने अभी सीए की पढ़ाई पूरी करी और मैं व्यापार शुरू कर रही हूँ, तो उसकी वजह से जैसे आपने कहा अभ्यासरत रहो, तो रात तक लेट तक काम करना पड़ता है अपना सब कुछ। और ऐसा लगता है आपसे हम तब मिलते हैं जब हम सत्संग सुनते हैं। मतलब ऐसा लगता है हम आपसे उस दिन निकटता लगती है जब हमने सत्संग सुना। तो हमने भागवत सुनने का नियम शुरू करा, पर तब काम लगता है और अभी नहीं। हमें ये बताइए 24 घंटे में आप कितने घंटे काम कर सकते हैं जो बिल्कुल तन्मयता पूर्वक कर सकते हैं? गुरुदेव 10-12 घंटे। 12 घंटे 30 मिनट सत्संग सुन लीजिए। 30 मिनट 12 घंटे अगर हम काम कर रहे हैं और 30 मिनट हम सत्संग के लिए निकाल लेते हैं तो क्या हमारा घाटा हो जाएगा? 6 घंटे 8 घंटे शयन के लिए होते हैं, 12 घंटे काम के लिए होते हैं। तो आपके पास कितने समय बचा? मान लो 6-8 घंटे आप सो लें गृहस्थी में, संसार में। वैसे तो अब तो 3-4 घंटे का आदेश करते हैं साधक के लिए, लेकिन गृहस्थी में मान लो हम 7 घंटे 8 घंटे मान लो, आप 12 घंटे काम करते हैं, तो 12 + 8 कितने हुए? 20। अभी तो 4 घंटे बचे ना। तो जो समय आप मनोरंजन में और व्यर्थ में देते हैं वो समय हमें दे दीजिए, आप महात्मा बन जाएंगे। आप इस हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप 12 घंटे काम कीजिए और वो 12 घंटे ठाकुर जी को समर्पित करने के लिए 1 मिनट लगता है, ठीक है? इसके बाद आप 8 घंटे सोइए और 8 घंटे सोने को भगवान को समर्पित कर दीजिए। 20 घंटे आपके इसमें गए, अब 4 घंटे बचे हैं। 4 घंटे में आप क्या करेंगे? जो आप कहेंगे। 4 घंटे भजन कर ले तो महात्मा हो जाए। हम ये कहते हैं जो आप व्यर्थ समय देते हैं उस समय को भगवान में लगा दीजिए। आप जैसे ये पेश कर सकते हैं कि हमारे पास समय नहीं सत्संग सुनने का या नाम जप करने का, तो हम उसका विभाजन करके बताते हैं। अब बचे 4 घंटे, तो 4 घंटे में 2-3 बार भोजन के 1.5 घंटे हम छोड़ते हैं। आराम से भोजन पा लीजिए और बीच बीच में राधा राधा भोजन में तो कह ही सकते हैं, भगवान को अर्पित करके भोजन पा लीजिए। अब आपके पास कितना समय बचा? 2.5 घंटे। आप उसमें 1 घंटा सत्संग सुन लीजिए और 1.5 घंटा नाम जप कर लीजिए। 2.5 घंटे आप हमें दे दीजिए, फिर देख लीजिए। 2.5 घंटे आप समय निकाल कर दे दीजिए अगर हमें, और आप अध्यात्म के अच्छे साधक न बन जाए तो आप हमें बताना, पर गलत मत करना, व्यभिचार मत करना, व्यसन मत करना, गंदी बातें ना देखना ना सुनना। फिर आप देख लो कितने अच्छे बन जाओगे आप। अगर आप गंदी बात बीच में करते रहोगे तो फिर आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ उसका कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि घड़े में अगर एक भी छेद कर दो तो धीरे धीरे पानी उससे निकलता जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमारे दोष हैं गलत धर्माचरण विरुद्ध अधर्म आचरण, तो फिर आपको आनंद नहीं मिलेगा। हम पहले कह रहे हैं अधर्माचरण का जब तक नाश नहीं होगा तब तक भगवदानंद का स्फुरण नहीं होता। तो इसलिए हमें सहयोग करो कि आप जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये गंदी बातें जो भारत में आ गई हैं, आप लोग उसे स्वीकार ना करें। आप लोग धर्म पूर्वक चलें। आप जब एक दूसरे को मित्र बनाएं तो माता पिता की अनुमति से शास्त्र संयम पूर्वक पाणी ग्रहण करके गृहस्थी में जाइए, फिर प्यार से रहिए, कोई परेशानी नहीं। ये गंदी बातें हमारे धर्म के विरुद्ध हैं और इससे आपका जीवन और परमार्थ दोनों नष्ट होता है।